बायजूस एग्जाम प्रेप के जो मॉक टेस्ट हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। रीड का एग्जाम दिया था, यूपी टेट दिया और मैम सी टेट दिया, ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप के जो मॉक है मैम बेस्ट है मेरे हिसाब से। कम मैं 50 से 55 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ और मैं लाइव भी देता हूँ। बायजूस एग्जाम प्रेप पे एक मेरे को पाथ मिल गया कि मेरे को तैयारी कैसे करनी है। हेलो एवरीवन, बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे हमारे अचीवर्स की जर्नी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की और सीटेट जैसे एग्जाम में कितने नंबर हासिल किए हैं। तो मैं आकांक्षा सिंह, आपकी आज की होस्ट, सचिन से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सीटेट में 150 में से 118 अंक हासिल किए हैं। तो सचिन, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप की स्पॉटलाइट पे। थैंक यू मैम। तो सचिन, बताइए आप अपनी जर्नी के बारे में कि किस तरीके की आपकी जर्नी रही, कैसे कैसे आपने एग्जाम देने के बारे में सोचा, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की। तो बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए आप, क्या था आपका। मैम मेरी जैसे जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था और उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को टीचर बनना है या मेरे कुछ ऐसे सपने भी नहीं थे खास। फिर मैंने जो टीचिंग से पढ़ा, मतलब इंस्टीट्यूट से पढ़ाना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मतलब मेरे को इसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने इसको प्रोफेशनली एक मतलब चीजें देखी कि प्रोफेशनली हम कैसे अंदर जा सकते हैं टीचिंग लाइन में। तो फिर मेरे को अपने ब्रदर से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि मतलब ये कोर्स करने के बाद हम टीचिंग के अंदर जा सकते हैं। तो फिर मैंने नॉर्मली अपना वही प्रोफेशनल डिग्री अपनी कंप्लीट करी। उसके बाद सीटेट का एग्जाम दिया, जो मैंडेटरी है सीटेट का एग्जाम। तो उसके बाद फिर मैम बस और अच्छा क्वालिफाई किया। ओके। तो आपने सीटेट के लिए बाद में पता किया, पहले आपने पढ़ाना शुरू किया जब आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। जी मैम, उससे पहले ही आपने पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आता रहा तो आपने फिर प्रोफेशनल डिग्री ले ली। ठीक है, तो सीटेट का ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड, कौन सा अटेम्प्ट था? मैम ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ओहो, वेरी गुड। फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका सीटेट का, जिसमें पहली बारी में ही इन्होंने 150 में से 118 अंक लेकर आए हैं ये। ठीक है, 118 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब से पहले पेपर ऑफलाइन होता था लेकिन इस बार पेपर ऑनलाइन था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कांग्रेचुलेशन सचिन। ओके, तो सचिन आप मुझे ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी जो विषयों की रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी कि किसी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, तो आपने किस तरीके से तैयार किया है? मैम फर्स्ट थिंग कि मेरे को मतलब मेरी जो 2-3 सब्जेक्ट थे जो मेरे पहले से स्ट्रांग थे, जैसे मेरी मैथ्स पहले से स्ट्रांग थी और सीडीपी भी मेरी थोड़ी बहुत पहले से स्ट्रांग थी, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी वगैरह पहले से कर रखा था, मतलब कर रखी थी मैंने पहले से ही। तो उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट वीक थे उस पर फिर मैंने टाइम दिया। जैसे मेरी हिंदी वीक थी तो मैंने आपके वीडियोस देखी थी हिंदी की, तो उससे मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हुई। और उसके बाद फिर मैम जब मेरे नोट्स वगैरह बन गए उसके बाद मैंने उनके रिवीजन शुरू करी, उनको याद किया। उसके बाद मैम मैंने मॉक वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद मैम लास्ट टाइम पे फिर वही ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाए, 2-2, 3-3 मॉक लगाए रोज के। उसके बाद मैम जितना भी मतलब मॉक के अंदर स्कोर आता था उतना ही वहाँ पे पेपर में अच्छा स्कोर हुआ फिर। ओके, तो सचिन मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपने मुझे अभी बताया कि आपका मैथ्स स्ट्रांग था, आपकी सीडी स्ट्रांग थी और जो बाकी के सब्जेक्ट थे फिर उन्हें किस तरीके से टैकल किया आपने? मैंने नोट्स डाउनलोड करे, उनकी क्लासेस देखी, तो ईवीएस वहां से मेरी स्ट्रांग हो गई थी। बाकी हिंदी का सब्जेक्ट है, जैसे आपके नोट्स निकाल लिए थे मैंने हिंदी के, फिर हिंदी का उनको लर्न किया, फिर मॉक दिए। आपकी क्वेश्चन सीरीज जो होती है मॉक, मतलब जैसे 25 क्वेश्चंस की सीरीज होती है जो, वो मैंने करी और काफी वहां से हेल्प मिली मतलब स्कोर करने में। ओके, तो जैसा कि जब आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, कुछ चैलेंजेस आपके सामने भी रहे होंगे। कौन कौन से चैलेंजेस थे वो? मैम चैलेंजेस थे कि जब मैं मॉक देता था ना तो मेरा स्कोर बहुत कम आता था। तो जैसे स्कोर कम आया मॉक के अंदर, तो जो चीजें मतलब मेरे को नहीं आती थी, फिर मैंने वहां से स्टार्ट करी कि जो चीजें मेरे को नहीं आती पहले मेरे को वो चीज पढ़नी है, क्योंकि जो मेरे को आता है वो तो रिवाइज रहता है, जो नहीं आता उस पर वर्क करने में ज्यादा फायदा है, तभी स्कोर बढ़ेगा आगे। तो फिर मैंने जैसे बायजूस एग्जाम प्रेप के जो मॉक थे उसमें नीचे जैसे क्वेश्चन कोई रॉन्ग होता है तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होती है, तो वहां पे उन चीजों से सीखा। जो क्वेश्चंस थे उनमें जो आंसर नहीं होते वो टॉपिक्स भी उठा के मैंने पढ़े फिर।
ओके, मतलब बेसिकली आपने मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए जी। तो बायजूस एग्जाम प्रेप के मॉक टेस्ट आपके लिए कैसे यूजफुल हुए? आप बता रहे हैं कि आपने सॉल्यूशंस देखे या इस तरीके से, लेकिन और क्या हेल्प की मॉक टेस्ट ने आपकी? अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं देता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता पेपर में। तो मैम मॉक टेस्ट देते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम उस तरीके का चैलेंज फेस करते हैं जहां हम पेपर में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं पेपर के टाइम पे, तो मॉक देते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उसी तरीके से हम फिर पेपर में डील करते हैं पेपर के साथ। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पढ़ाई जब हम करते हैं तो वो हमारी आधी तैयारी होती है और आधी तैयारी होती है हमारी मॉक टेस्ट से, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन्हें अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे जी, तो पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या आपको जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है आपने वो पहले किया या सीरियल वाइज आप पेपर सॉल्व करते चले गए? मैम पेपर स्टार्ट करने का तरीका ये था मेरा कि मेरा जो पहले स्ट्रॉन्ग था वो मेरा मैथ्स था, तो मैंने 5-6 क्वेश्चन मैथ्स के स्टार्ट किए। उसके बाद मतलब मैं मैथ्स के वही क्वेश्चन कर रहा था पेपर में जो मेरे को आते हैं, सिर्फ मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था जो मेरे को क्वेश्चन में मतलब थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है सॉल्व करने में। तो उससे 20-25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए जो मेरे को आते हैं पहले से। उसके बाद मैं जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है या जो भी, जैसा सीडीपी से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद जो मेरे को आता गया, पहले मैंने वो 1 से लेकर 150 तक पूरा का पूरा वही पेपर वही क्वेश्चन किए जो मेरे को आते हैं पहले से। ठीक है, और उसके बाद फिर जो नहीं आते उसको बाद में जाना है, क्योंकि जैसे जो हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हमारा मतलब जब आते हुए क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ पेपर इजी है और हमारे लेवल का है। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, फिर हम आराम से जो नहीं आते हुए क्वेश्चन भी होते हैं वो भी आराम से कर पाते हैं। ओके, मतलब पहले आपने क्या किया कि जो क्वेश्चंस आते थे आपने कर लिए, हर एक सेक्शन से जो क्वेश्चंस आते थे वो सब आपने किए और उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे उन पे टाइम दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स अटक जाते हैं कि जो क्वेश्चन आता है वो तो कर लिया, जो क्वेश्चन नहीं आया उसे सॉल्व करने बैठ गए कि इसका ये आंसर भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो वहां पर क्या होता है टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, वो टाइम वेस्ट आपने नहीं किया, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट की बात हो चुकी है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है जी उनसे कैसे हेल्प मिली आपको? मैम प्रीवियस ईयर मैम एक तरीके से ना रामबाण की तरह होता है। अगर हम प्रीवियस ईयर ना करें तो हमारे को पैटर्न ही पता नहीं चलेगा कि पेपर का आ क्या रहा है पेपर। ठीक है, तो फिर जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं तो हमारे को एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इससे कम आते हैं। क्योंकि मैम स्मार्ट स्टडी भी बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ भी पढ़ने लग गए बैठ के तो मैम सिलेबस इतना ज्यादा है कि हम कवर ही नहीं कर पाएंगे उन टॉपिक्स को। ओके। अच्छा, जब आप एग्जाम देने जा रहे थे, पहले एग्जाम आई थिंक 16 दिसंबर का था जी, ठीक है, जब आप एग्जाम देने जा रहे थे उससे 2 हफ्ते पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? उस 2 हफ्ते से पहले जो 1 महीना था वो मैंने रिवीजन में टाइम दिया। जितनी भी थ्योरीज थी, जितने भी मतलब एक थ्योरी वाला पार्ट जो होता है सारे के सारे सब्जेक्ट का मैं वो क्लियर कर चुका था, मतलब रिवीजन कर चुका था। उसके बाद जब लास्ट के 2 वीक्स बचे तो उसके अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए। ओके, एग्जाम एवरेज आप कितने मॉक टेस्ट दे देते थे डेली? मैम डेली जो मॉक टेस्ट देता था मैम 3 से 4 दे देता था मैक्स, मतलब 2.5 घंटे के, वो भी 2.5 घंटे के 3 से 4 मॉक टेस्ट। ठीक है, बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट देना, जो कि आप हर एक अचीवर से सुन सकते हैं कि हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, इतने मॉक टेस्ट दिए। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने बताया कि मॉक टेस्ट आपने दिए और मॉक टेस्ट पे पूरा फोकस किया, उससे पहले थ्योरी पढ़ी जी, ठीक है, ये सारी बातें हमने जान ली। अब आप मुझे बताइए कि बायजूस एग्जाम प्रेप ने आपकी किस तरीके से मदद करी, आपके सीटेट के एग्जाम में किस तरीके से आपकी मदद की है और क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप के अच्छे लगे हैं? मैम बायजूस एग्जाम प्रेप के ऐप के अंदर मेरे को सबसे पहले वो अच्छा लगा, जैसे डेली वो क्यूज डालते हैं उसको बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो उनसे जैसे हम गेम की तरह हम उसको फील कर सकते हैं कि अगर हमारा टाइम पास नहीं हो रहा तो हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जिससे रिपीट होते हैं पेपर में काफी क्वेश्चन और पैटर्न भी वही रहता है सेम एग्जाम का। तो एक तो वो फीचर अच्छा लगा कि डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, लाइव होता है वो भी। और उसके बाद मैम जो मॉक टेस्ट हो गए, बाकी वो अच्छा लगे कि जो बायजूस एग्जाम प्रेप के जो मॉक टेस्ट हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं। मेरे को ये नहीं लगता कि उनको देते वक्त कि ये ज्यादा मुश्किल है या बहुत ज्यादा इजी है कि बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा है, इतना भी नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं वो मॉक टेस्ट। ओके, जैसा कि बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पे पढ़ के आपने अभी सीटेट का पेपर दिया और 150 में से 118 अंक अर्जित किए हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। तो आप एक बात बताइए कि आपने बायजूस एग्जाम प्रेप कितने दिन पहले ज्वाइन किया था? मैम
वो तो मैम लगभग 6 महीने पहले कर चुका था। 6 महीने पहले ज्वाइन किया। इस दौरान आपने कोई और एग्जाम्स भी दिए? मैम इस दौरान एक एस्टेट का एग्जाम दिया था। हाँ। तो मैम उसमें इतनी तैयारी थी नहीं, मतलब 15-20 दिन पढ़ा था। तो उसमें मेरे 84 मार्क्स आए थे 100 मतलब 150 में से। तो मैम वहां से फिर मोरल डाउन हो गया था, फिर मैंने ज्वाइन किया वहां पे। तो ये बायजूस एग्जाम प्रेप पे एक मेरे को पाथ मिल गया कि मेरे को तैयारी कैसे करनी है। ओके मतलब आपने इस दौरान जो पेपर दिया वो एस्टेट का दिया, वो भी सिर्फ 10 दिन की तैयारी के बाद, है ना? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और कोई एग्जाम दिया आपने? मैम यस मैम, फिर रीट का एग्जाम दिया था, यूपी टेट दिया और मैम सी टेट दिया। ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए मेरे। सारे के सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। ओके, रीट में क्या स्कोर रहा है मैम? 118 सेम। वेरी गुड। अच्छा, सेम 118। वेरी गुड वेरी गुड। और यूपी टेट का भी आपने आंसर की मैच कर लिया? मैम आंसर की मैच करी, उसमें 112 बन रहे हैं। अच्छा, 112 नंबर बन रहे हैं, मतलब वो भी क्वालिफाई है। ठीक है, वहां पे भी चांसेस है वो भी क्वालिफाई है। बिल्कुल 90 नंबर पे क्वालिफाई होता है और 112 नंबर तो बहुत ज्यादा है। मतलब सिर्फ 6 महीने की तैयारी में 3 टेट आपने क्वालिफाई कर लिया है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो अब आप मुझे बताइए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करें, या जिसका 1-2 नंबर से रह गया है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं वो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, किस तरीके से वो तैयारी करें, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, बताइए, शेयर कीजिए। मैम सब बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हैं वो एक तरफ रख के जो वीक है, मतलब वो भी जो वीक है और स्ट्रॉन्ग है वो भी हमारे को मॉक टेस्ट देके ही पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में हमारे कम नंबर आ रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो उनको मतलब उसमें भी है ना, कम नंबर में भी कुछ कुछ तो ठीक होते हैं, कुछ कुछ जो रॉन्ग होते हैं उन टॉपिक्स को पकड़ना है कि किस टॉपिक में रॉन्ग मतलब कम नंबर आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को पकड़ के पहले थ्योरी अच्छे से पूरी कंप्लीट करके, मतलब हर सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट करके जिसमें कम नंबर आ रहे हैं, उसके बाद हम लगातार सिर्फ मॉक दें। बायजूस एग्जाम प्रेप के जो मौके हैं मैम बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने हमेशा वही फॉलो करे हैं 6 महीने से। और मैम कम से कम मैं 50 से 55 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ और मैं लाइव भी देता हूँ, जो महीने में अलग अलग एग्जाम्स के जो मेरा फोकस भी नहीं है ना जिस एग्जाम्स पे, मैं उनके भी लाइव मॉक देता हूँ कि जिससे हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं ना मैम वो हर पेपर के सेम ही होते हैं। कभी मतलब डिफिकल्ट लेवल का फर्क होता है बस खाली, बाकी क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं। तो मैम उससे काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, मतलब बायजूस एग्जाम प्रेप के मॉक जरूर दीजिए और तैयारी जरूर कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम 1-2 नंबर से रह गया है या कुछ मार्क्स से रह गया है, बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन एग्जाम पहली बार हुआ है, आप लोगों के पास अब एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपका इस बार नहीं निकला भले ही, लेकिन अगली बार जरूर निकल जाएगा। तो आज थे हमारे साथ सचिन, जिन्होंने सीटेट में 150 में से 118 अंक अर्जित किए। अगर आप भी सीटेट में अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं बिल्कुल सचिन की तरह, तो जुड़िए बायजूस एग्जाम प्रेप की ऐप के साथ। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नए स्पॉटलाइट में एक नए स्टूडेंट के साथ।